अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जाबिर वकास। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो धरना और फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च का सिलसिला है वो गाहे बगाहे जारी है। सादोकी के बाद जो है वो अब आज इस वक्त तक जो है वो धरना गुजरांवाला शहर पहुंचकर रुक गया है। वहां पर रात का पड़ाव डाल दिया गया है। थाना लारी अड्डा के पास जो है, यानी कि पुराना लारी अड्डा जो है, वहाँ पर जो पुल के पास जगह है, वहाँ पर इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो काफिले के शुरका हैं वो मौजूद हैं। और इसके साथ साथ गुज़श्ता रात से ही जो तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात थे हुकूमत के, वो चल रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी साहब की जानिब से बहुत सख्त किस्म की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और उसके बाद रेंजर तैनात कर दी गई 60 रोज़ के लिए लाहौर और पंजाब में। लेकिन इसके साथ अब जो दौर चल रहा है मुज़ाकरात का, उसमें क्या होने जा रहा है और आगे हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और बोर्ड टीवी के एंकर पर्सन बाबर डोगर साहब। उनसे जानते हैं। सर, ये बताइएगा अभी तक की क्या तफसीलात हैं कि हुकूमत अब मज़ीद इसको किस पहलू पर जाकर सेट करने जा रही है? देखें, जो पहले डेडलॉक आया था, इससे पहले जो सबसे पहले मुज़ाकरात हुए और उसके बाद एक लंबे गैप के बाद दोबारा जब ये धरना स्टार्ट किया गया तो फिर लाहौर में एक मरतबा फिर मुज़ाकरात हुए जो मिनिस्टर्स की और उनकी मजलिस शुरा के हुए थे। उसमें जो बेसिक पॉइंट था वो ये था कि दो चीज़ें थी, साद रिजवी और साथियों की रहाई, कालदम जो करार दिया गया वो वापस लेना, फोर्स शेड्यूल से निकालना। ये तो एक सेट ऑफ डिमांड है। और दूसरी डिमांड ये थी कि वो गवर्नमेंट ने जो इनके साथ मायदा किया हुआ है कि इसको पार्लियामेंट में लेके जाएंगे इस इशू को फ्रांसीसी सफीर के हवाले से, उस पर अमल दरामद करवाना। अब गवर्नमेंट जो है वो आधे काम करने को तैयार है, लेकिन जहाँ तक पार्लियामेंट पे जब लाने की बात आती है इस पर वो भाग जाते हैं, ये नहीं वो करना चाहते। अब आज फिर एक और मुज़ाकरात का दौर स्टार्ट हुआ और आज आप देखें कि अमन था कंपैरेटिवली। जब ये सादोकी से निकले तो आगे इन्होंने जो किला था चंदा किला जो था, वहाँ पर इन्होंने कंटेनर शंटेनर लगाए हुए थे और पुलिस वहाँ पर थी, लेकिन वो सारी पुलिस भी उठा ली और कंटेनर भी उठा लिए गए। अब उसके बाद कल रात को रिजवी साहब जो हैं उनको लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। एक रात को मुज़ाकरात का दौर हुआ, एक सुबह हुआ और एक मेरी इत्तला के मुताबिक अभी भी एक मुज़ाकरात का दौर चल रहा है। उसमें जो मेन इशू है वो जो आ रहा है वो है कि फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से गवर्नमेंट ये प्रेशर डाल रही है कि जी उनका डिप्टी सफ़ीर है, सफ़ीर है ही नहीं है, तो आप यहाँ से वापस चले जाएँ। और इंशाल्लाह वो यही है कि जी हम कोशिश करेंगे कि इसको पार्लियामेंट में ले जाएं या कुछ करें, लेकिन उसका कोई टाइम फ्रेम गवर्नमेंट नहीं दे रही कि कब लेके जाएंगे, महीने में, 6 महीने में, साल में। सिर्फ वो ज़ुबानी कलामी बातें हो रही हैं। जबकि तहरीक लब्बैक की जो मजलिस शुरा के अरकान हैं और साद रिजवी साहब जो हैं वो उस पर कंक्रीट टाइम फ्रेम मांग रहे हैं जिस पे इशू है इस टाइम। अच्छा, साद रिजवी साहब जो हैं वो ज़ाहिर मुज़ाकरात में ख़ुसूसी तौर पर शामिल हुए, जेल से उन्हें ले जाया गया और इस वक्त भी वहाँ पे जो है वो उनके गुफ्तगू चल रही है। तो उसमें क्या बेसिक 3-4 पॉइंट रखे गए? हालांकि इससे पहले जो मज़ीद पॉइंट थे उनकी अपनी रहाई कालदम करार दिए जाने के हवाले से शेख रशीद साहब ने कहा था कि वो तो हल हो चुके हैं, उस पर हम ओके कर चुके हैं, सिर्फ एक फ्रांसीसी सफ़ीर वाले मामले में ये भी लोग पीछे हट जाएं, उसके ऊपर हम लेजिस्लेशन कर लेंगे। लेकिन ऐसे लगता है अब फवाद चौधरी साहब का भी जो ट्वीट आया कि वो कहते हैं कि कोई भी बात अगर माननी है तो वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक ये लोग अपने घरों में नहीं जाते। तो साद रिजवी साहब का इसके ऊपर क्या स्टांस रहा है? पहली चीज़ जो है वो ये है कि जो इतवार वाले दिन जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें जो तातुल आया था वो यही था, फ्रांसीसी सफ़ीर का इशू। उस वक्त ये कह रहे थे कि ये घरों को चले जाएं, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, सिर्फ उस इशू पे ये कोई गारंटी देने को तैयार नहीं था। अब भी ये कह रहे हैं कि जी बिला मशरूत तौर पर वो वापस ये सारे चले जाएँ, साद रिजवी को हम छोड़ देंगे, पर्चे भी वापस ले लेंगे, शेड्यूल 4 से भी निकाल देंगे और जो इनका कालदम का स्टेटस है वो भी निकाल देंगे। उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, ये पहले यहाँ से जाएं, उसके बाद विद इन स्पैन ऑफ टाइम वो सारे जो मामला हैं उनको हल कर दिया जाएगा। लेकिन फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से गवर्नमेंट कुछ करने को तैयार नहीं है। अच्छा, जो कहा जा रहा है कि मुकदमात वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले गुजरांवाला में एक मुकदमा फिर दर्ज कर लिया गया है
जिसमें तकरीबन कोई 2,000 से ज़्यादा अफराद को और कुछ 200 के करीब नामजद और गैर नामजद जो हैं वो उन लोगों को मिलाकर एक FIR दर्ज कर ली गई है। तो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि मुकदमा नहीं होंगे, उसको पीछे ले लिया जाएगा, दूसरा मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और उसमें ख़ासतौर पर जो मरकज़ी क़यादत है जो कंटेनर के साथ जा रही है उनका नाम लिखा जा रहा है। तो क्या हुकूमत सिर्फ ये चाह रही है कि गुड कोप बैड कोप का खेल खेलते हुए जो है वो इनको कंटेन किया जाए? जाबिर साहब, अगर इनमें अकल होती तो चाहिए क्या था? इंतहाई, मैं कहता हूँ, नाअहल हुकूमत है, इंतहाई नाअहल मिनिस्टर हैं। शेख रशीद साहब जो हैं, जो लाल मस्जिद में कई बेगुनाह लोगों के खून में उनके हाथ रंगे हुए हैं, अब वो फिर यहाँ पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुज़ाकरात में उन्होंने 6 दफ़ा अपना स्टैंड बदल चुके हैं। कभी कहते हैं कि जनाब ये बड़े मासूम लोग हैं, ये पुरअमन लोग हैं, फिर खुद ही ये कहते हैं कि जनाब ये भारत से जनाब पैसे ले रहे हैं और जनाब ये जो है दहशतगर्द तंजीम है। फवाद चौधरी की लैंग्वेज तो आप यूज़ करें, ये मिनिस्टरों की लैंग्वेज है, वो तो ऐसे लगता है जैसे कोई बदमाश होता है, कोई कंटूटा होता है, इस तरह की वो बातें कर रहा है। तो इस तरह से मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते कि आप एक तरफ जो है, जब लाहौर में मुज़ाकरात हो रहे थे दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान में कंटेनर लगाए जा रहे थे, GT रोड पे कंटेनर लगाए जा रहे थे, पुलिस वहाँ पर फोर्स लगाई जा रही थी। तो उससे क्या एतमाद उनका बहाल होना है? तो ये जो लोग हैं इनको अकल ही नहीं है, ना कभी ये किसी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा रही हैं, ना इनकी कोई ट्रेनिंग है, ना इनको कोई पता है। अगर सियाने होते तो कोई उलमा इकराम की कमेटी बनाते, कोई JS जो सीनियर उलमा हैं उनको पकड़ते, उनकी कमेटी बनाते, उनको मुज़ाकरात करवा देते, वो किसी न किसी वो उनको कायल कर लेते। जब बड़े बड़े सीनियर उलमा इकराम जो हैं वो मजलिस शुरा के सामने आते, साद रिजवी के सामने आते, तो उस बेचारे ने क्या इनकार करना था? मेरी अभी दिल्ली शरदपुरी से बात हो रही थी, उन्होंने वो पहली मुज़ाकराती टीम के हिस्सा थे। इस दफ़ा भी जब मुज़ाकरात करने थे उनको कहा गया कि जी आप आएँ और मुज़ाकरात करने में हमारी मदद करें। उन्होंने तो बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी लास्ट टाइम मुज़ाकरात हुए थे, आपके कहने पे हमने मुज़ाकरात किए और उसमें फ़ाइनल ये हुआ था कि आप इसको पार्लियामेंट में लेके जाएंगे। आज तक वो पार्लियामेंट में तो आप लेके नहीं जा सके, तो अब हम इस मुज़ाकराती किसी भी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, पहले पिछला मायदा जो है उस पर अमल दरामद करवाएं। तो ये तो इनकी तो कोई गारंटी नहीं देने को तैयार कोई। और ये फिर ये है कि इनकी अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं, बयानात हैं, उससे तो बड़ा क्लियरली लगता है कि ये गैर संजीदा लोग हैं, तो इनसे क्या मुज़ाकरात होने। सर देखिए, 7वें रोज़ की बात है, अब ये पिछले जुमे शुरू हुआ था, अब कल सुबह एक नया जुमा स्टार्ट होगा और अभी तक जो है मुख्तलिफ जगह खंदकें खोदी गई हैं। पूरे GT रोड के इर्द गिर्द जो शहर है वहाँ के शहरी परेशान हैं, इस्लामाबाद तक लोग परेशान हैं। हुकूमत एक माँ का जो है वो दर्जा रखती है, रियासत माँ का दर्जा रखती है, उसको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसको बर्दाश्त करके इन लोगों को, ये है तो पाकिस्तान नहीं है, तो इन लोगों को मिल मिला के बैठ कर कोई बात कर लेनी चाहिए। क्योंकि देखें इसमें तकरीबन 5 से 6 जो हैं वो पुलिस वाले भी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, उनके भी बच्चे थे और सारे मामला थे। सर, हुकूमत माँ का दर्जा रखती है, रियासत जो है वो माँ का दर्जा रखती है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं है जो रियासत को चैलेंज करे। किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं है जो रियासत को चैलेंज करे। वो मुल्क जिसका दीन जो है वो इस्लाम है, वो हुकूमत जो क्लेम करती है कि वो रियासत मदीना के मॉडल पर बनी है, वो ये नहीं कह रहे कि किसी माई के लाल की ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात करे। वो कह रहे हैं कि जो उनकी नामूस के लिए निकले हैं उनकी जुर्रत नहीं है किसी माई के लाल की कि जो हमारी डिट को चैलेंज करे। जब इस तरह की बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल की जाएगी, इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी, तो कौन इन पर एतमाद करेगा, कौन इसकी बात पे एतमाद करेगा? फवाद चौधरी जो है वो धमकी, गुरूर, फिरौनियत, अब देखिए तो सही। और ये लोग जो हैं ये क्या मुज़ाकरात करेंगे? तो इनके बस का काम नहीं है मुज़ाकरात करना। ये चीज़ों को बिगाड़ सकते हैं, चीज़ों को संवार नहीं सकते। लगता है ऐसे कि चीज़ों को इन्होंने ही बिगाड़ा था, क्योंकि कल फैसल वाडा साहब की एक बड़ी जानदार किस्म की ट्वीट सामने आई थी कि इस बात को खान साहब के ऊपर मत डाला जाए, उनको गलत गाइड किया गया और अपनी नाअहली को छुपाने के लिए वो जो वज़रा ने काम डाला है कि वो सारी चीज़ें सबूताज कर दी हैं। खान साहब को भी चाहिए कि वो अपनी टीम को देखें, वो देखें कि ये मिनिस्टर जो है उनको गलत ब्रीफ कर रहे हैं, उनको गलत चीज़ें बता रहे हैं, और ये जो मामला बड़े आराम से सेटल हो सकता था उसको खामखा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। और ये मैं आपको एक बात बता दूं, अगर गवर्नमेंट इसको हैंडल ना कर सकी तो आने वाले दिनों में इसके बड़े खौफनाक नताइज निकल सकते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, ये एक ऐसी चीज़ बन जाएगी जिनसे गवर्नमेंट खुद जान छुड़ाना चाहेगी और वो जान नहीं छूटेगी। अभी तक तो ये जो ये इनकी डिमांड जो है फ्रांसीसी शफीक की हद तक है।
अगर इनसे ये चीज़ हैंडल ना हुई और कल उन्होंने ये डिमांड कर दी कि जनाब अब हम ये तक ये गवर्नमेंट नहीं जाएगी, वापस नहीं आएंगे, तो फिर ये क्या करेंगे? जी बिल्कुल, ये एक बड़ी अजीब किस्म की सूरत हाल हो जाएगी। और मेरी एक इतलात हैं, ज़राई के मुताबिक मेरी इतलात हैं कि सूरत हाल ऐसी अगर हो गई, अगर या कल जो है वो ऑपरेशन हुआ कोई वज़ीराबाद, जेलम, गुजरात वाली साइड पे, तो तहरीक लबैक के कुछ लोगों से मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है कि फिर हम अपने घरों में बैठी ख़वातीन को भी बुला लेंगे, हमारा तो सब कुछ फिर कुर्बान होने को तैयार है। और हम लोग जो हैं वो अपने घरों में बेटियां, माएँ, बहनें सबको कह देंगे कि आ जाएं, फिर ये हुकूमत हमें मार दे। अगर हमें ये अस्करी पसंद कहती है तो फिर दहशतगर्द कहती है, तो फिर हमें ये मार ही दे, हम फिर इस मुल्क में जी कर क्या करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में रियासत को ऐसा नहीं करना चाहिए। रियासत के तमाम जो कायदीन हैं उनसे गुजारिश है कि इस मामले को फौरी तौर पर मुज़ाकरात से हल करें। और फैसल वाडा साहब ने जो तजवीज़ दी वो बहुत अच्छी है कि इमाम काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुतवल्ली हैं उनको बीच में मिलाकर उनके साथ बैठकर एक अच्छे तरीके से इसको एंड किया जा सकता है, इसको बड़े खुश असलूबी से निपटाया जा सकता है।